बम्मा था उसका भी टेंशन तो गया, वो स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग यहाँ से बहुत सारे लोग का रिश्तेदार नाता होगा उधर पवनिया वगैरह कांची वगैरह की तरफ है ना। अब आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, आप सीधे फकीर टीवी से दाखिल होंगे, इंशाल्लाह जगह कारगी पहुंचेंगे। और जो खाड़ी का पुल है वही तो बन रहा है, लेकिन मानंदा के पुल के बारे में किसी ने खास कभी नहीं सुना मैं बना पाऊँ। ये आप लोग की दुआएं थी और अल्लाह का खास करम हुआ कि मेरी दवाई काम आई। और मैंने जब सदन में ये बात रखा कि आप मेरे टैक्स के पैसे से गंगा में 5-5 किलोमीटर पर पुल बना रहे हो और मेरे 40 किलोमीटर पर पुल नहीं है। अल्लाह का शुक्र है किबला, 1 किलोमीटर 213 मीटर लंबा गया, 1.25 किलोमीटर लंबा और 207 करोड़ से 2 अरब 7 करोड़ से इतनी बड़ी स्कीम अभी किसी एमएलए के जरिए से इलाके में नहीं आई। उसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं। उसके अलावा मामला ये है कि स्कूलों की हालत हमारी सुधर रही, हॉस्पिटल में आप निर्माण कर रहे हैं, हॉस्पिटल का घर भी मेरा लगभग 7.5 करोड़ से सेंक्शन हो गया है। हॉस्पिटल ब्लॉक के दोनों घर आपके सेंक्शन हो गए हैं। यहाँ पर डिग्री कॉलेज भी ब्लॉक में हो गया है। ये तो कॉमन एजेंडा था ये, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है, अमर बैसा के खासकर हमारे नए नौजवानों को खुशी होगी कि अमर बैसा असेंबली का मैंने अक्सर 9 कोया बिहार आ चुका है। जितने सवालात असेंबली में हमने किए अमर के हवाले से, यहाँ के मसाइल की जितनी तर्जुमानी की है, शायद इससे पहले लोग अगर इस तरह करके रखते तो शायद इतने मसाइल नहीं। अब मैं समझता हूँ कि खाड़ी बन जाने के बाद, रसेली बन जाने के बाद 8 आना कम अज कम आमोदरफ का तो मसला हल हो जाएगा, है ना। उधर का भी इधर का भी। एक और पुल हमारा अभी पाइपलाइन में है, वो है आपका ये सिमलबाड़ी में, वो बन जाने के नतीजे में फिर अब कानकी वाला डायरेक्ट अमोर है। ये सब काम करवा रहे हैं फिर भी, लेकिन क्योंकि और भी काम होने हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि दुआ कीजिए। मैं दोबारा आने की हिम्मत करूं या न करूं, उसके लिए आप लोगों से हिदायत तलब करते हैं। क्या है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए आपको, है ना। अब इसी साथ जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप लोग इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते। और अभी जब नौजवान सर जी, अभी जो वक्त का काला कानून आया, खुदा के घर को तोड़वाने वाला, कब्रिस्तानों पर जुर्म करने वाला, क्या ऐसे लोगों को जगह मिलनी चाहिए समाज में? अभी जो झेल रहे हो, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैं अगर विदेशी हूँ तो सर्टिफिकेट लेके आओ। अरे मुकदमात में यही होता है, जो दावा करता है उसको दलील पेश करनी पड़ती है ना। जब दावा आप पेश कर रहे हैं कि मैं विदेशी हूँ तो आप दलील लेके आओ ना। मुझको क्यों बार बार कह रहे हो कि आप भारतीय हो कि नहीं? इतना ये जो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये जो तोगलकी फरमान जारी किया है, कई आदमी के पास जन्म प्रमाण पत्र है? सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र बनाने का व्यवस्था ही नहीं किया। उसके पास है जन्म प्रमाण, उसके पास है ना। नहीं, बड़े लोग हैं तो उनका हो सकता है, नहीं भी था तो बात को करा दिया उसने, है ना।